हम सभी को पता है कि जो डेली कुकिंग है वो हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो कहीं न कहीं टाइम कंज्यूमिंग भी है। मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो अच्छा कुकिंग करते हैं, कुकिंग करना भी चाहते हैं, लेकिन टाइम के कारण वो लोग वो मैनेज नहीं कर पाते हैं और उन्हें बाहर से फूड ऑर्डर करना पड़ता है। क्योंकि हर वक़्त ये सोचना कि आज ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है और डिनर में क्या बनाना है, ये ही एक इतना लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप मील प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपका जो टाइम है सिर्फ़ ये सोचने में चला जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, नंदिनी दिस साइड, वेलकम टू माय चैनल। So in today's video, I will be sharing my meal prepping routine for the week. So let's get started. मील प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं। या तो हम शॉपिंग करने के बाद डिसाइड करें कि हमें क्या बनाना है, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उस अकॉर्डिंग, या फिर हम शॉपिंग पे जाने से पहले ही ये डिसाइड करें कि हम इस बार क्या बनाने वाले हैं और उस अकॉर्डिंग ही वो इंग्रेडिएंट्स या फिर उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम खरीद कर लाएं। तो सिंपली इन माय केस आई एम प्लानिंग फॉर मंडे टू फ्राइडे, और मोस्टली हर फैमिली की अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं। जैसे मेरे घर में क्या ब्रेकफास्ट खाना, क्या लंच खाना और क्या डिनर खाना प्रेफर करते हैं मैं और मेरे हस्बैंड, हम उस अकॉर्डिंग ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को मैं ऐड करती हूँ, या जो भी ग्रोसरी लिस्ट में प्रोडक्ट्स को ऐड करना रहता है उस अकॉर्डिंग। आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफलाइन शॉपिंग करें, पर हमेशा एक लिस्ट के साथ करें, या आप एक लिस्ट बनाकर ऑलरेडी आपके फ़ोन या फिर आपकी डायरी में सेव कर सकते हैं। मैं हमेशा मेरी डायरी में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के मेन्यूज़ लिख कर रखना प्रेफर करती हूँ कि समटाइम्स अगर मैं कुछ मिस कर जाती हूँ और मुझे भी कभी कभी ब्लैंक जोन सा हो जाते हैं कि आज मैं क्या बनाऊँ, दैट टाइम आई ओपन दिस बुक एंड प्लान फॉर द डे। तो जैसे ही मैं वेजिटेबल्स शॉपिंग कर कर आती हूँ, मैं सबसे पहले एक बड़े से टब में इन सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को रख देती हूँ। अब इनमें से मैं उन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सेपरेट कर लेती हूँ जिन्हें मुझे वॉश करके रखना है और जिन्हें मुझे एज इट इज स्टोर करना है। जैसे यहाँ पर मशरूम है, बेबी कॉर्न है, ब्रोकली, जुकीनी, ये सबको मैं एज इट इज स्टोर करूँगी। एट द टाइम ऑफ कुकिंग ही मैं इन्हें वॉश करके और यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। इन अ सेम वे जो अनियन और पोटैटो हैं उन्हें भी मैं बास्केट्स में स्टोर करती हूँ। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि जब भी मेरे अनियन एंड पोटैटो मुझे रिफ़िल करने होते हैं, मैं उन बास्केट्स को क्लीन करके रेडी रखती हूँ, ताकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बास्केट्स में इन चीज़ों को अरेंज ही करना हो। तो यहाँ पर मैंने जो वॉश करने वाली वेजिटेबल्स हैं उन्हें एक अलग बर्तन में ले लिया है, और जो मुझे साफ़ करके रखने वाली वेजिटेबल्स हैं जैसे कॉर्न है, लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, इन्हें मैंने अलग बास्केट में रखा है। तो यहाँ पर मैं फिर इन्हें एक ही साथ एक ही सिटिंग में बैठकर सारी चीज़ों को क्लीन कर लूँगी। तो जैसे यहाँ पर अरबी है, तो मैं अरबी को अभी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, 1-2 दिन बाद यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं इसे इस तरह से अभी के अभी पेपर बैग में या फिर जिसमें भी आप स्टोर करना चाहते हैं करके और फ्रीज़ में रख दूँगी, ताकि ये फ्रेश बनी रहे। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पानी में सारी वेजिटेबल्स को डीप करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, और उसमें ऐड करूँगी थोड़ा-सा बेकिंग सोडा, जिससे जितना भी पेस्टिसाइड वगैरह हमारी केमिकल या कुछ भी वेजिटेबल्स पे होगा वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर डिप किए मुझे 10-15 मिनट हो गए हैं, और मैं इन सारी वेजिटेबल्स को वन बाय वन रनिंग वाटर में क्लीन करते हुए और बास्केट में रखूँगी, ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए। जो जिंजर है या फिर जो सी रूट वेजिटेबल्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, उन्हें आप थोड़ी ज़्यादा देर तक के लिए पानी में डिप रहने दें, जिससे उनकी जितनी भी मिट्टी है वो रिमूव हो जाए।
जब हमने वन बाय वन वेजिटेबल्स को वॉश किया तो ये विदाउट बेकिंग सोडा वाला जो वाटर है इसे आप आपके प्लांट्स में ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही वेजिटेबल्स में से एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा, हम इसे कॉटन क्लॉथ्स पर, जो हमारे हैंड टॉवल्स होते हैं, या आप कोई ओल्ड कुर्ती टॉवल कुछ भी ले सकते हैं, उस पर अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। तो जितना भी एक्सेस मॉइस्चर होगा इन वेजिटेबल्स में वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा, और हम इसे स्टोर करेंगे रेफ्रिजरेटर में तो ये काफ़ी समय तक फ्रेश बने रहेंगे, प्लस ख़राब होने का डर भी कम रहेगा। क्योंकि अगर आपकी वेजिटेबल्स में पानी रहा और आपने उसे वैसे ही स्टोर कर लिया फ्रीज में, तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं काउंटर पर ही वेजिटेबल्स को एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फैन की नीचे इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी लंच प्रिपेयर करूंगी सब कुछ जब तक मेरी वेजिटेबल्स अच्छे से ड्राई हो जाएंगी। तो अब बारी आती है हमारी लीफी वेजिटेबल्स को क्लीन करने की। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो वॉश करने वाली वेजिटेबल्स थी उन्हें मैंने पहले वॉश कर लिया। अब जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं उन्हें मैं एक ही बार में अच्छे से बैठ कर, मुझे काउंटर पे क्लीन करना थोड़ा कम पसंद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और इतनी देर खड़े होकर ये सब चीज़ें करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। इसलिए मैं अच्छे से बैठकर, और कोई ओल्ड बेडशीट या ओल्ड आप कॉटन कपड़ा बिछा लीजिए ताकि आपका काम भी कम हो जाएगा उसके बाद जो क्लीनिंग का है वो। और यहाँ पर इस तरह से मैं वन बाय वन सारी लीफी वेजिटेबल्स को अच्छे से एक ही बार में बैठ के क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो धनिया पत्ती है वो मैं जो स्टेम्स है वो भी रखती हूँ, क्योंकि इन स्टेम्स को आप जब कभी भी कोई ग्रेवी वाली सब्जी है, सूप है, या फिर जब भी आप कोई पेस्ट बना रहे हो उसमें ऐड करेंगे तो इससे जो सब्जी और दालों का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स पहले से ही ड्राई हो रही हैं, और उसके साथ यहाँ पर मैंने लीफी वेजिटेबल्स को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेथी, कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीना और पालक। तो यहाँ पर वन बाय वन मैं सारी लीफी वेजिटेबल्स को भी क्लीन कर लूँगी। जैसे पालक को मैं अच्छे से 3 से 4 पानी में अच्छे से वॉश कर लूँगी। सबसे पहले हमेशा लीफी वेजिटेबल्स को फर्स्ट टाइम अच्छे से डीप रहने दीजिए वाटर में, तो जितना भी उसमें मिट्टी है वो सब पानी में बैठ जाएँगी, और इन्हें अच्छे से 4 से 5 बार रनिंग वाटर में आप क्लीन कर लीजिए, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएँगी। यहाँ पर पालक को मैं वॉश करके, ब्लांच करके और प्यूरी बनाकर रखूँगी, और थोड़े पालक को मैं ऐसे ही स्टोर करूँगी। सेम वे मेथी को मैं वॉश करके और उसे ड्राई करके फिर उसे चॉप कर रखूँगी। तो यहाँ पर पालक की प्यूरी बनाने के लिए मैंने पहले से ही तपेली में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो मैं यहाँ पर पालक को ब्लांच कर लूँगी और उसे आइस कोल्ड वाटर में ऐड करके फिर इसका प्यूरी बना लूँगी। तो यहाँ पर मेथी को भी अच्छे से 4 से 5 पानी से क्लीन कर लेंगे, और जो भी एक्सेस वाटर है इस तरह के स्ट्रेनर में हम उसे रखेंगे तो जितना भी एक्सेस वाटर है वो अच्छे से निकल जाएगा। और यहाँ पर मैंने करी पत्ता को एक छोटे से स्ट्रेनर में ले लिया है और इसे अच्छे से रनिंग वाटर में वॉश कर लूँगी, और इसे भी इसी तरह से ड्रेन आउट करने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर मेथी और करी पत्ता का जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेन आउट हो गया। उसके बाद मैंने उसे इस तरह से कॉटन क्लॉथ पर अच्छे से फैला दिया है एयर ड्राई होने के लिए। तो यहाँ पर मेरी पालक भी जो है वो ब्लांच होकर रेडी हो गई है। बस अब मुझे इसको प्यूरी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास ये आइस कोल्ड वाटर है, तो ये ब्लांच की हुई पालक को मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि जो भी इसका ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहे। तो पालक प्यूरी की प्यूरी बनाने से पहले मैं यहाँ पर जो चटनी जार है उसमें ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट बना लूँगी।
उसके बाद इसमें मैं चटनी भी पीस लूँगी और फिर मैं इसमें जो पालक प्यूरी है वो बना लूँगी। तो मेरा एक ही जार जो है वो 3 चीज़ों के लिए यूज़ भी हो जाएगा और तीनों चीज़ें बनकर रेडी भी हो जाएँगी। और यहाँ पर मैं इन सभी चीज़ों को ग्लास वाले कंटेनर्स में रेफ्रिजरेट करना प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि जो ग्लास कंटेनर होते हैं वो सेफ़ होने के साथ-साथ उसमें काफ़ी समय तक चीज़ें फ्रेश बनी रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से कंटेनर्स में इन्हें रख लिया है और अब हम इसे फ्रीज़र वाले सेक्शन में रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें फ्रीज़ हो गई हैं नेक्स्ट डे, और यहाँ पर मुझे इन्हें एवरीडे यूज़ करना है। अगर जैसे जिंजर और ग्रीन चिली पेस्ट है तो मैं उसे मॉर्निंग से ही बाहर निकाल लेती हूँ, और फिर जब उसमें से वो थोड़ा-सा मेल्ट हो जाता है मैं निकाल लेती हूँ, फिर वापस मैं उसे फ्रीज़ में रख देती हूँ। तो फॉर टोमेटो प्यूरी मैं जो टोमेटो, अनियन, कैश्यू और गार्लिक और थोड़े से जो पॉपी सीड्स होते हैं उन्हें वार्म वाटर में अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, और जब वो अच्छे से ठंडे हो जाते हैं तो ये वाटर को थोड़ा सा निकाल कर और फिर इसकी स्किन जो है टोमेटो की वो भी निकाल कर फिर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, तो एकदम टोमेटो प्यूरी भी हमारी बनकर रेडी हो जाती है। तो अब बारी आती है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रॉपर वे में स्टोर करने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रॉपर वे में आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर करेंगे तो ये काफ़ी समय तक फ्रेश बने रहते हैं। प्लस हमें रोज़ ये सोचना नहीं पड़ता है कि आज कौन सा फ्रूट खाना है एंड ऑल। हमारे पास सारी चीज़ें फ्रेश अवेलेबिलिटी होती है, तो हमें रोज़ के लिए फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे पास अवेलेबल होती है। मोस्टली मैं जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें इस तरह के मसलिन क्लॉथ्स में और क्लॉथ बैग्स में ही स्टोर करना प्रेफ़र करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे लास्ट वीक के टोमेटोज़ हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके, ड्राई करके और स्टोर किया है। अभी तक फ्रेश बने हुए हैं, और इसी तरह से मैंने यहाँ एप्पल्स को भी एक बास्केट में ले लिया है ताकि मुझे फ्रीज़ में रखने में ईज़ी रहे। तो यहाँ पर मैं इस तरह के मसलिन क्लॉथ्स का यूज़ करती हूँ, तो मैंने क्यूकम्बर और कैरेट एक ही मसलिन क्लॉथ में रख के इस तरह के कॉटन बैग में स्टोर कर दूँगी। और जो ग्रीन चिलीज़ थी उनकी भी स्टेम्स मैंने तोड़ कर रख लिया है, वो ड्राई हो चुके हैं, उन्हें भी मैं अच्छे से स्टोर कर लूँगी। आप पेपर यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर इसे स्टोर करने के लिए, या फिर आप इस तरह का कॉटन क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये 8 टू 10 डेज़ तक ऐसी की ऐसी आपकी ग्रीन चिलीज़ बनी रहेंगी। तो यहाँ पर लौकी को मैं अच्छे से पेपर रैप करके रख दूँगी ताकि ये भी काफ़ी समय तक फ्रेश बनी रहे। वैसे तो वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए मैं क्लॉथ बैग्स ही यूज़ करती हूँ, लेकिन जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है और मेरे पास उस साइज़ का अगर कंटेनर नहीं है तो मैं मसलिन क्लॉथ्स में चीज़ों को रख कर और फिर मैं उन्हें ज़िप-लॉक पाउच में रख देती हूँ। ये मेरा प्रीवियस कोरिएंडर लीव्स है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से भी आप क्लॉथ में रख कर बॉक्स में स्टोर करेंगे तो जितना भी मॉइस्चर होता है वो लॉक हो जाता है उस कपड़े की हेल्प से। और यहाँ पर मैं एक क्लॉथ पर जितनी भी मैंने अभी कोरिएंडर लीव्स साफ़ करके रखी हैं वो मैं इस तरह से इस पर फैला दूँगी, और इसे थोड़ा लाइटली प्रेस करते हुए हमें ज़िप-लॉक में रखना है ताकि वो फ्रेश भी बनी रहे। और इसमें से मैंने थोड़ी-सी कोरिएंडर लीव्स निकाल ली है, अभी मैं चटनी भी बनाकर रख दूँगी। तो इस तरह से इन कॉटन बैग्स को मैं आप देख सकते हैं वेजिटेबल बॉक्स में रख देती हूँ फ्रीज़ के, ताकि अच्छे से अरेंज्ड भी रहे और मुझे पता होता है कि मैंने किस में किस चीज़ को स्टोर किया है, तो मुझे इसे एक्सेस करना ईज़ी हो जाता है। इससे पहले मैंने आपके साथ फ्रीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन और वेजिटेबल्स स्टोरेज से रिलेटेड पहले भी वीडियो शेयर किया हुआ है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पेपर नैपकिन को रखकर पुदीना की पत्तियों को स्टोर किया है और अभी तक ये फ्रेश हैं। इसी तरह से मैंने लेमन को भी अच्छे से वॉश कर और स्टोर कर रखा है एयर टाइट कंटेनर में, तो काफ़ी समय तक ये सब चीज़ें फ्रेश रहती है। आपका ये वन टाइम का मेहनत होता है, लेकिन आपको बहुत रिलैक्स रहता है। आपको कुकिंग के टाइम पे मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स को वॉश नहीं करना पड़ता। यहाँ पर देखिए ये मैंने इस तरह से कॉटन क्लॉथ में अदरक को भी अच्छे से धोकर सुखा कर रखा है, तो काफ़ी समय तक ये सब चीज़ें फ्रेश बनी रहती हैं। अभी बारी आती है भिंडी, तो भिंडी मैं कल मॉर्निंग ही कुक करने वाली हूँ। मैं जब भी भिंडी लेकर आती हूँ उसे फ्रीज़ में रखना प्रेफ़र नहीं करती जब तक मुझे ज़रूरत ना हो, इसलिए मैं भिंडी को बाहर ही रहने दूँगी क्योंकि मैं कल मॉर्निंग लंच में भिंडी ही बनाने वाली हूँ। अब रही बात इन बीन्स की, तो बीन्स को मैं ऐसे स्टोर ना करके चॉप्ड करके रखना प्रेफ़र करती हूँ, ताकि जब कभी मुझे पुलाव, मिक्स वेजिटेबल्स या जो भी बनाना होता है, मेरा जो वर्क है वो कम हो जाता है। अच्छे से चॉप करके और स्टोर कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इन बीन्स को भी सारी को इस तरह से चॉप करके और एक एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है, और जब कभी भी अभी मुझे जो भी रेसिपी बनानी है उसमें बस इसे निकालना है और ऐड कर देना है। और जो हमारे कॉलीफ्लावर हैं और ब्रोकली हैं, इन्हें भी आप इस तरह के स्टेम्स से आउट करके और फ्लोरेट्स के फॉर्म में अगर स्टोर करेंगे तो ये काफ़ी समय तक फ्रेश बने रहते हैं, और जब कभी भी हमें कोई वेजिटेबल या फिर सैलेड बनाना है तो बस इजीली हमें इन्हें वॉश करके क्लीन करके और ऐड ही करना होता है। तो यहाँ पर मैंने मेथी को और करी पत्ता को ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। तो मैं मॉर्निंग में इसे इस तरह से बारीक-बारीक चॉप कर लूँगी, ताकि जब कभी मुझे कुकिंग में मेथी की ज़रूरत हो तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टाइम पर मेथी को ऐड करना हो, उसे चॉप या धोने का टेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर करी पत्ता को भी मैं इस तरह से स्टोर कर लूँगी। और इस तरह से ड्रमस्टिक को भी आप वॉश करके अच्छे से क्लीन करके और इस तरह से चॉप करके रख लीजिए, ताकि जब कभी आपको सूप या सांभर बनाना हो तो बस इन्हें उसमें ऐड ही करना रहेगा। और इसी तरह से मैं पोमेग्रेनेट को भी पील करके ग्लास कंटेनर में अच्छे से इसके जितने भी ये दाने हैं इन्हें रख देती हूँ। तो क्या होता है, जब कभी भी ओट्स है या फिर स्प्राउट्स सैलेड है उसके साथ, या फिर बाउल ऑफ हमें पोमेग्रेनेट खाना है तो ये रेडी होते हैं। इसी तरह से मैं स्प्राउट्स भी बनाकर रख लेती हूँ, तो स्प्राउट्स को मैं इस तरह के ग्लास कंटेनर में फिर स्टोर कर लेती हूँ। तो जब कभी स्प्राउट सैलेड बनाना है, फिर स्प्राउट्स को मैं पुलाव में, खिचड़ी में, सब में डालना प्रेफ़र करती हूँ। तो जब अगर आपके पास ये रेडी होते हैं तो आप इसे मल्टीपल वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कॉर्न है या फिर मटर के दाने हैं, ये सबको भी मैं पील आउट करके रखना प्रेफ़र करती हूँ, और इस तरह से आप इन्हें स्टोर करेंगे प्रॉपर वे में तो काफ़ी समय तक ये भी फ्रेश बने रहते हैं। जैसे कुछ कैप्सिकम और कैरेट्स थे, मैंने उन्हें होल फॉर्म में स्टोर किया है। कुछ को मैं चॉप करके रखती हूँ, ताकि जब कभी क्विक कुछ प्रिपेयर करना होता है तो इज़ीली हम सिर्फ़ इसे ऐड करके हमारा जो भी मील है वो जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं 2 शेप्स में कट कर रही हूँ कैरेट को। जैसे मुझे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल पुलाव है, मिक्स वेजिटेबल्स है, उसमें भी ऐड होता है, या फिर जब मुझे सैलेड के लिए, तो सैलेड के लिए मैंने राउंड कट किया है और फॉर वेजिटेबल मैंने क्यूब्स में कट किया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स को कैसे इजी वे में स्टोर करें ताकि आपकी मील्स इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं घर पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को यूज़ करके आपकी जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उन्हें इजी वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर।